दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैश सेल्स की एंट्री करना, यानी नकद बिक्री की एंट्री करना। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने क्रेडिट सेल्स की एंट्री करना आपको बताया है, जिसमें बताया है कि आप किस तरह से क्रेडिट सेल्स की एंट्री इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट करेंगे, यानी अपनी स्टेट के बाहर को किस तरह से आपको क्रेडिट सेल्स की एंट्री करनी है और अपने स्टेट से बाहर के बाहर को आपको किस तरह से क्रेडिट सेल्स की एंट्री करनी है। इसके साथ ही साथ उस वीडियो में यह भी बताया है कि जब आप क्रेडिट सेल्स की एंट्री करने जाएंगे तो जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड, कंपोजिशन, टैक्सेबल पर्सन, इनको आप किस तरह से क्रेडिट सेल करेंगे और इसके अलावा कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को भी आप किस तरह से क्रेडिट सेल करेंगे। तो इस बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का थंबनेल भी आपको दिखा दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमको कैश सेल्स की एंट्री करना सीखना है और इसमें जो 3 मेथड है वो तीनों मेथड आपको बताए जाएंगे और बारीक से बारीक जो इस टॉपिक से रिलेटेड बात होगी ना, छोटी से छोटी, वो भी इस टॉपिक में क्लियर की जाएगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे जिससे कि टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट बाकी ना रहे। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है दोस्तों, यहाँ से हमको बाउचर्स एंट्री करनी है तो यहाँ पर जाना होगा बाउचर्स में। बाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जब आप इस जगह पर आएंगे तो कोई ना कोई वाउचर आपको इस जगह पर ओपन होकर मिलेगा। हमको क्या लेकर आना है, यहाँ पर सेल्स वाउचर को लेकर आना है और सेल्स वाउचर को लेने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पर साइड में बटन है, यहाँ पर आपको सेल्स लिखा हुआ मिलेगा, या तो इस पर आप माउस क्लिक कर दीजिए या इस पर लिखा हुआ है F8, तो कीबोर्ड से F8 प्रेस करके भी आप सेल्स वाउचर को यहाँ पर ला सकते हैं। मैंने सेल्स पर कर दिया माउस क्लिक, तो देखिए सेल्स वाउचर अब इस जगह पर ओपन हो गया और इसी में हमको एंट्री करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नेम ऑफ आइटम भी सो रहा है, यानी हम इसमें इन्वेंट्री भी मेंटेन करेंगे, क्वांटिटी मेंटेन करेंगे, रेट मेंटेन करेंगे, ये सब कुछ मेंटेन करेंगे ना। तो इसके लिए दोस्तों हमको इनवॉइस मोड में सेल्स वाउचर को लेकर आना होगा। यदि आपके में नेम ऑफ आइटम यहाँ पर यदि शो नहीं हो रहा है तो आप साइड में आएंगे, साइड में यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज मोड, है ना। चेंज मोड पर आप क्लिक कीजिए और चेंज मोड पर क्लिक करने के बाद आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपके में भी सेल्स वाउचर इसी तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको कैश सेल्स की एंट्री करनी है, तो दोस्तों यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है और इस जगह पर यदि हम कोई लेजर लगाते हैं तो वो उधार की एंट्री हो जाती है। हमको एंट्री करनी है कैश सेल की, तो यहाँ पर हम लगा देंगे कैश। ये फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने कैश लगाया और एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर पार्टी डिटेल्स आ गई। यदि आपके में इस तरह से पॉपअप खुलकर नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग करनी होगी, है ना। उससे पहले बताते हैं कि ये कैश का लेजर जो मैंने लगाया दोस्तों, ये कैश का लेजर आपको क्रिएट नहीं करना होता है, ये बाय डिफॉल्ट आपको बना हुआ मिलेगा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब जो सेटिंग करनी है तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, F12 प्रेस कीजिए यहाँ से और F12 प्रेस करके आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जनरल डिटेल्स में सबसे पहला आपको फीचर मिलेगा प्रोवाइड वायर डिटेल्स, इसको आप यस कर दीजिए और एंटर प्रेस करते हुए या फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है ना। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब एंटर प्रेस कीजिए तो आपके में भी इस तरह से पॉपअप खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कैश सेल्स की एंट्री आप करने जा रहे हैं तो पार्टीज अकाउंट नेम में आपने कैश डाल दिया, नहीं आप कैश सेल की एंट्री करने जा रहे हैं। बायर भी मैंने यहाँ पर कैसी रखा, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ, छोटी छोटी हमारी जो सेल है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब स्टेट में हमारा कर्सर है, जैसे स्टेट में कर्सर आए लिस्ट ऑफ स्टेट्स खुलकर आ गई और यहाँ पर सारे स्टेट के नेम आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर ये पूछे जा रहा है कि जो आप कैश सेल करने जा रहे हैं वो किस स्टेट के बाहर को करने जा रहे हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पर करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वही स्टेट सिलेक्ट होकर आएगी जिस स्टेट में आपकी फर्म है, क्योंकि टेली ये मान के चलता है कि आप जो सेल करेंगे वो अपनी स्टेट में ही करेंगे, इस तरह की छोटी मोटी जो कैश सेल करेंगे ना। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश ही मैं रहने देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ अपनी स्टेट के बाहर को मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ, तो स्टेट में मैंने मध्य प्रदेश ही रहने दिया। अब हमारा कर्सर आ गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ पर रेगुलर और कंपोजिशन तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों रेगुलर और कंपोजिशन जो होते हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, इनके पास जीएसटी नंबर होता है। तो इनके लिए जो इनको यदि हम सेल करते हैं तो उसकी जानकारी हमको जीएसटी पोर्टल पर भी देनी होती है, तो यहाँ पर तो उनसे रिलेटेड हम कुछ जानकारी रख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की एंट्री जो आप करेंगे ज़्यादातर आपको कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को ही करेंगे। कंज्यूमर मानी उपभोक्ता जो कि आपसे प्रोडक्ट ले गया और उसको यूज कर लिया, खत्म कर दिया यूज करके, है ना। और अनरजिस्टर्ड मतलब छोटे छोटे दुकानदार जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ ये कंज्यूमर है जिनको कि मैं सेल करने जा रहा हूँ। नेम मैंने यहाँ पर नहीं डाला और मैंने यहाँ पर कंज्यूमर कर दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई में मध्य प्रदेश रहते हुए मैंने इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लिया।
सेल्स लेजर में हम आ गए, कर्सर हमारा सेल्स लेजर में है, तो यहाँ पर आपको सेल्स लेजर लगाना होगा। सेल्स लेजर कैसे क्रिएट करते हैं तो इस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देखकर सीख सकते हैं। कर्सर हमारा दोस्तों आ गया नेम ऑफ आइटम में। अब नेम ऑफ आइटम का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं उसके नेम से हमको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम क्रिएट करके रखने होते हैं, तभी हम उसको यहाँ पर लगा पाएंगे। मैंने यहाँ पर स्पेस की प्रेस की तो ये देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में 2 स्टॉक आइटम्स हो रहे हैं, आयरन वार्स और जेपी सीमेंट, है ना। तो ये प्रोडक्ट हैं जिनको कि मैं परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ। अब इन प्रोडक्ट को परचेज सेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनके नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं, आपको स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करने हैं और उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको कैसे देनी है, तो इस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको देखकर आप स्टॉक आइटम क्रिएट करना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और उससे रिलेटेड सारी जानकारी इसमें देना सीख सकते हैं। अब मैं जो सेल करने जा रहा हूं तो यहां पर मैंने ले लिया आयरन बार्स। मैं इनको आयरन बार्स सेल करने जा रहा हूं 100 की क्वांटिटी में, यानी 100 किलोग्राम, 50 रुपए पर किलोग्राम इसकी रेट है, ठीक है। दूसरा स्टॉक आइटम है वो मैं बेचने जा रहा हूं जेपी सीमेंट, है ना, और ये मैं इनको 50 की क्वांटिटी में बेचने जा रहा हूं 230 रुपए पर बैग की रेट हो गई, है ना। तो ये देखिए 16,500 रुपए यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा इस जगह पर आ गया। अगर आपका कोई और भी प्रोडक्ट है जिसको कि आप सेल करना चाहते हैं तो उसको आप इस तरह से 1 2 3 4 5 10 20 जितने भी करने हैं आप यहाँ पर करते जाएंगे, ठीक है ना। जब आपके सारे स्टॉक आइटम खत्म हो जाएं, अब आपको कोई भी स्टॉक आइटम नहीं डालना है इस जगह पर, तो आपको एक एंटर और प्रेस करना होगा। जैसे ही आप एक एंटर और प्रेस करेंगे तो अब लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स खुलकर नहीं आएगा, अब आएगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, और इस जगह पर दोस्तों हमको टैक्स के लेजर लगाने होंगे, यानी टैक्स भी हमको इस पर अलग से कैलकुलेट करना होगा। अब जो हम यहाँ पर बेचने जा रहे हैं दोस्तों, मैं जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड हूँ, और मैं जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं जो भी सेल करूंगा, किसी को भी करूँ, कुछ भी सेल करूँ, है ना, तो वहां पर हमको टैक्स के लेजर लगाने होंगे। अब इस जगह हमको टैक्स कैलकुलेट करना होगा, तो कौन सा टैक्स कैलकुलेट करना होगा दोस्तों, ये हमारी स्टेट का मामला है, यानी इंट्रा स्टेट सेल है हमारी, यानी हम जिसको सेल करने जा रहे हैं उसका मैंने स्टेट क्या रखा था, मध्य प्रदेश, और हमारी जो उदित बिल्डिंग मटेरियल फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 टैक्स यहाँ पर हमको कैलकुलेट करने होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीजीएसटी का लेजर क्रिएट कर रखा है, उसको लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने सीजीएसटी का लेजर क्रिएट किया 2060 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गए। फिर मैं लगाता हूँ यहाँ पर एसजीएसटी का लेजर, है ना, तो देखिए एसजीएसटी का लेजर लगाया तब भी इस पे भी 2060 रुपए कैलकुलेट होकर आ गए। अब दोस्तों सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी टैक्स लेजर भी आपको क्रिएट करने हैं, कैसे करने हैं तो इस संबंध में भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको देखकर आप ये सीख सकते हैं। अब यहाँ पर 2060 रुपए सीजीएसटी और 2060 रुपए एसजीएसटी अपने आप कैलकुलेट हुआ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। वो कैसे हुआ वो जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आप सेल्स की एंट्री करने जाएंगे उसमें आपके जो भी स्टॉक आइटम है जिन पर कि 5% टैक्स है, किसी पर 12% है, किसी पर 18% है, किसी पर 28% जीएसटी टैक्स रेट है, तो आप एक ही साथ सारे स्टॉक आइटम यहाँ पर लगा सकते हैं। और जिस स्टॉक आइटम को बनाते समय यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जैसे मैंने आयरन बार्स जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया है तो वहां पर आयरन बार्स पर 18% जो जीएसटी टैक्स रेट है वो मैंने उसी जगह पर सेट कर दिया। इसी तरह से जेपी सीमेंट मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया, तो जेपी सीमेंट स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय जेपी सीमेंट पर जो 28% जीएसटी टैक्स रेट है वो मैंने उसी जगह पर सेट कर दिया। इसी वजह से ये अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी जब कैलकुलेट होगा दोस्तों, तो जितना टैक्स रेट है जिस भी स्टॉक आइटम पर उसका आधा आधा इस जगह पर होगा। जैसे कि आयरन बार्स पर 18% है और इसका अमाउंट हो गया 5000 रुपए, तो 5000 रुपए पर 9% सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया और 9% एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया, यानी हाफ हाफ हो जाएगा ना। इसी तरह से जेपी सीमेंट है, इस पर 28% जीएसटी रेट है और इसका अमाउंट है 11,500 रुपए, तो 11,500 रुपए पर 14% सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया और 14% एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया, यानी आधा आधा कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने इसको कर लिया। एक्सेप्ट करने के लिए आप एंटर प्रेस करते जाएंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट लिख कर आएगा, इसको आप यस कर देंगे या एंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो ये एक्सेप्ट होगी, यानी आपकी एंट्री सेव हो गई। एक्सेप्ट माने सेव। तो ये एंट्री मैंने कर ली। अब दूसरी आपको करके दिखाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर कैश सेल ही करने जा रहा हूँ, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, पार्टी डिटेल्स में बायर कैसी रहने दिया और इस जगह पर स्टेट की जगह मैंने यहाँ पर कर दिया उत्तर प्रदेश, यानी अब हम जिसको कैश सेल करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का है, तो मैंने यहाँ पर स्टेट कर दिया उत्तर प्रदेश, है ना। और प्लेस ऑफ सप्लाई में मैंने उत्तर प्रदेश रख दिया और इसको सेल्स मैंने सेल्स लेजर में सेल्स कर दिया। अब इस जगह पर आ गए। अब यहाँ पर फिर हम स्टॉक आइटम सेल करने जाते हैं। आयरन बार्स ले लेते हैं, 100 की क्वांटिटी में ही मान लेते हैं, 50 रुपए पर किलोग्राम इसकी रेट वही रखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम जेपी सीमेंट ले लेते हैं, है ना, इसको हम 50 की क्वांटिटी में सेल करने जा रहे हैं। जो भी रेट आपको डालना है वो आप रेट डाल सकते हैं मैनुअली, है ना, और क्वांटिटी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आप चाहें। तो मैंने यहाँ पर 230 रुपये प्रति किलोग्राम इनको सेल करने जा रहा हूँ और एंटर प्रेस किया। अब मुझे कोई स्टॉक आइटम नहीं लगाने हैं तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब दोस्तों ये कौन सी सेल हो गई, ये हो गई इंटर स्टेट सेल,
यानी हम अपनी स्टेट से बाहर के बायर को सेल करने जा रहे हैं। मैंने वहां पर उत्तर प्रदेश डाला था पार्टी डिटेल्स में, स्टेट डाली थी उत्तर प्रदेश और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उत्तर प्रदेश रखा था। तो इससे क्या हुआ कि हम ये जो सेल करने जा रहे हैं ये इंटर स्टेट, अपनी स्टेट से बाहर के बायर को सेल करने जा रहे हैं। और जब आप अपनी स्टेट से बाहर के बायर को सेल करने जाएंगे, चाहे कैश सेल करने जाए, क्रेडिट सेल करने जाए, तो आपको आईजीएसटी टैक्स लगाना होगा ना। तो मैं यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स का लेजर लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने आईजीएसटी टैक्स का लेजर लगाया तो 4120 रुपए यहाँ पर आ गए। पहले क्या हो रहा था 2060 और 2060 रुपए आ रहे थे, है ना। अब ये पूरे 41 एक में ही आ गए। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप अपनी स्टेट से बाहर सेल करेंगे, बाहर के बाहर को सेल करेंगे, यानी इंटर स्टेट सेल जब भी करेंगे, तो जो भी आपके स्टॉक आइटम है जिन पर भी आपने टैक्स रेट सेट किया वो टोटल इसी पे हो जाएगा। जैसे कि आयरन बार्स पर 18% है तो इसका 5000 का अमाउंट है, इस पर टोटल 18% इसमें कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से जेपी सीमेंट पर 28% टैक्स है तो 11500 रुपए पर 28% पूरा का पूरा कैलकुलेट होकर और इसमें आ गया, है ना। तो आईजीएसटी जब आप लगाएंगे तब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर नहीं लगाने। अगर हम यहाँ पर सीजीएसटी लेजर लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको एंट्री करनी है। जब आप अपनी स्टेट से बाहर के बाहर को सेल करें तो आपको आईजीएसटी टैक्स लेजर लगाना है, और इसको भी हम इस तरह से कर लेते हैं सेव। तो ये तो साधारण सी बात हो गई कि जब आपको कैश सेल की एंट्री करनी है, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है जिसको आप सेल करने जा रहे हैं, तो आप इस तरह से वो एंट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, है ना। तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कैश। मैंने कैश कर दिया। अब कैश सेल तो मैं करने जा रहा हूँ, यानी जो मैं सेल कर रहा हूँ उसका पैसा मैंने हल्के ले लिया बायर से, लेकिन हम मुझे इसको रिकॉर्ड भी रखना है। रिकॉर्ड क्यों रखना है? क्योंकि जब हम उसको इनवॉइस प्रिंट आउट कर देंगे तो उस इनवॉइस के प्रिंट आउट में उसका नेम आना चाहिए, उसका एड्रेस आना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर आदि आना चाहिए, उसकी सिटी आना चाहिए, है ना, उसकी स्टेट आनी चाहिए, तभी तो हम उसको दे पाएंगे बिल। जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल बिक्री करते हैं ना, मोबाइल का काम है आपका, या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करते हैं, तो क्या करते हैं जब आप बिल देते हैं तो उसमें नाम डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता? उसका नेम भी आपको शो कराना होता है, उसका जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर आदि भी शो कराना होता है, तो वो भी शो कराना जरूरी है। तो वो शो कराने के लिए आपको क्या करना होगा? इस जगह पर दोस्तों आप नेम डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट भी आ गए। आपको कोई लेजर यहाँ पर बना के रखा है आपने यदि, तो उस लेजर को भी यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। अब लेकिन होगा क्या दोस्तों कि लेजर आदि आप क्रिएट करेंगे तो आपके बहुत सारे लेजर हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी मोबाइल हैंडसेट की दुकान है और प्रतिदिन आप 20 मोबाइल हैंडसेट बेचते हैं, तो महीने में आपके 600 लेजर आपको क्रिएट करने हो जाएंगे, और साल भर में यदि देखेंगे तो 7000 से ज़्यादा आपको लेजर क्रिएट करने हो जाएंगे। तो आपको एंट्री करने में आगे दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम कैश में सेल करने जा रहे हैं, तो पार्टीज अकाउंट नेम में हमने कैश ही डाल दिया, यहाँ पर हम उसका नेम डाल देंगे, लेकिन हमको लेजर क्रिएट नहीं करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि जिसको हम सेल करने जा रहे हैं वो अमन जैन है, तो इनका नेम मैंने इस जगह पर डाल दिया, हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए न्यू पार्टी आ गई, लेकिन लेजर नहीं बन रहा है, न्यू पार्टी आ गया अमन जैन। अब इनका एड्रेस है तो यहाँ इस जगह पर एड्रेस डाल सकते हैं, आपको एड्रेस भी मेंशन करना होगा, तो यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ मैं। जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एड्रेस डाल दिया, इनके मैंने सिटी डाल दी। यहाँ पर सिटी डालने के बाद चाहे तो हम यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने MOB लिख दिया, ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड आप कुछ भी जानकारी रख सकते हैं, लेकिन ये लेजर क्रिएट नहीं हो रहा है ना, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पर आपको स्टेट रखनी है, तो स्टेट आपकी जो भी इनकी स्टेट है अमन जैन की, वो आप स्टेट इस जगह पर रख सकते हैं। यानी ये मध्य प्रदेश में ही है इनकी स्टेट, तो मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश कर दी। तो यहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप कोई दूसरी स्टेट यहाँ पर डालेंगे तो IGST टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, बायर डिटेल्स में इनका नेम डाल दिया और इनकी जानकारी यहाँ पर रख दी। और ये कंज्यूमर है तो मैंने इनको कंज्यूमर किया, प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश रखते हुए मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ। अब मैंने सेल किया इनको, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आयरन बार्स, और 100 के हिसाब से मैं इनको मान के चल रहा हूँ, दे रहा हूँ ना। और फिर हमारा दूसरा स्टॉक आइटम है जेपी सीमेंट, वो भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और 50 की क्वांटिटी में इसको सेल करने जा रहा हूँ। जो भी रेट है आप रेट बदल सकते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पर, है ना। जो भी रेट आप करना चाहें, मैं यहाँ पर एक ही रेट रख रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। CGST लगा दिया मैंने यहाँ पर, और SGST लगा दिया, और इसको इस तरह से दोस्तों मैंने करा लिया एक्सेप्ट। पेज अप प्रेस करके इस एंट्री को फिर से हम वापस लेकर आते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, पार्टी की डिटेल्स भी रखी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। पार्टीज अकाउंट नेम में कैसे, यानी हम कैसी सेल करने जा रहे हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड भी हमको रखना है, तो वो रिकॉर्ड भी यहाँ पर मेंशन हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, आप जब सेल्स की एंट्री करेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर भी आपको देनी होगी बाहर को, देनी होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो आप सेल्स की एंट्री कर रहे हैं तो उसका बिल भी देना होगा, इनवॉइस, तो हम इसी से प्रिंट आउट निकाल कर इसको इनवॉइस देंगे। तो प्रिंट आउट में देखते हैं कि वहाँ पर उनका नेम शो हो रहा है या नहीं, कहीं कैसी तो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका नेम भी हमको शो कराना है अमन जैन का, है ना। तो इसके लिए दोस्तों हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, ऊपर लिखा हुआ है आपको इस जगह पर प्रिंट, है ना। प्रिंट पर आप कर दीजिए क्लिक। जैसे ही प्रिंट पर मैंने क्लिक किया, करंट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट रहने दिया और एंटर प्रेस कर दिया। फिर हम इस जगह पर आ गए प्रीव्यू में। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और अल्ट के साथ Z प्रेस करके इसको जूम कर देते हैं। अब देखिए जो मैं इनको इनवॉइस देने जा रहा हूँ,
वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बायर नेम में देख रहे हैं तो कैश ही शो रहा है ना। देखिए इस जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, तो यहाँ पर कैश शो रहा है, जबकि यहाँ पर नेम शो होना चाहिए, यानी अमन जैन का नेम और उनकी जो भी हमने डिटेल डाली थी वो इस जगह पर शो होनी चाहिए, तो वो शो नहीं हो रही। तो वो आपको यदि शो करानी है तो वो आप किस तरह से शो कराएंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसी जगह पर आना है और प्रीव्यू की जगह अब आपको जाना होगा कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप कॉन्फ़िगर में आकर एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। और प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा पार्टी डिटेल्स में। पार्टी डिटेल्स में आने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड फीचर मिलेगा पार्टी डिटेल्स के अंतर्गत, शो नेम एंड एड्रेस। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए पार्टी डिटेल्स में यहाँ पर आपको शो होगा शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर्स, ये यस है, तो इसको दोस्तों आपको करना होगा नो। और नो करने के लिए आपको नो नहीं लिखना है, नो करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से। मैंने एंटर प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, तो ये देखिए हमारा पार्टी डिटेल्स के अंतर्गत शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर्स नो हो गया, ठीक है। और एस्केप की प्रेस कर दीजिए। अब चलते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। जैसे प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड प्रेस किया, तो ये देखिए इस जगह पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी मैंने अंदर डिटेल डाली थी वो आ गई। अमन जैन आ गया, उनका सारा पता आ गया, पता नेम है ना, इसके अलावा मोबाइल नंबर आदि जो भी डिटेल डाली थी वो हमको इस जगह पर शो हो रही है और हमको ये करानी भी थी, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब मैंने इसको इस तरह से बाहर आ जाते, प्रिंट करना हो आप यहीं से प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगी, है ना। तो ये दूसरी मैंने आपको एंट्री करना बता दी कि किस तरह से आपको कैश सेल्स की एंट्री किस तरह से करनी है, जिसमें कि आपको बायर का नेम भी रखना है ना। तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड ये है दोस्तों कि आप जिसको सेल करने जा रहे हैं उसी का लेजर इस जगह पर लगा दीजिए, तो उससे होगा क्रेडिट सेल हो जाएगी। और ये आप कब कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं जो कि जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड है, या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, तो जीएसटी में आपको उनकी जानकारी देनी होती है, पूरी डिटेल रखनी होती है। अगर इस जगह पर आप कैश लगा दें, कैश लिखते थे, मान लीजिए हम यहाँ पर कैश लगा देते हैं, ये भी एक तरीका है। मैंने कैश लगा दिया यहाँ पर। अब पार्टीज लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट हो गए, यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर मान के चलते हैं हमारी जो फर्म है वो फर्म है अरिहंत ट्रेडर्स एमपी की, तो इस जगह इनका लेजर लगा देंगे। जैसे मैं इसका लेजर यहाँ पर लगाऊंगा, अरिहंत ट्रेडर्स का लेजर लगा के और एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अरिहंत ट्रेडर्स का लेजर बनाते समय हमने जो भी डिटेल रखी थी, है ना, वो सारी की सारी इस जगह पर शो हो जाएगी, है ना। इससे जीएसटी में तो हो जाएगा, लेकिन हम इसको एंटर प्रेस करके इस तरह से कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कैसी है। अब होगा ये कि इस तरह से हमने लेजर लगाया है इनका, है ना, इनका जो हमने लेजर लगाया है इस जगह पर अरिहंत ट्रेडर्स का, तो अरिहंत ट्रेडर्स को जो हम सेल करने जा रहे हैं इसकी रिकॉर्ड हमको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरिहंत ट्रेडर्स के लेजर में जब हम जाकर देखेंगे तो वहां पर हमारी ये सेल जो है वो शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डाला है इनका जो लेजर है मैंने इस जगह पर लगाया है, इस जगह पर नहीं लगाया है। इस जगह पर लगाएंगे तब आपको वो शो होगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे चाहें कि यहाँ पर कैश रख दीजिए और यहाँ पर जो भी आपका लेजर पहले से बना हुआ है उस लेजर को आप यहाँ पर लेकर आइए और फिर आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, जो कि ज़्यादा ठीक रहेगा। किसके लिए? जब आप रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करने जाएं, तो रजिस्टर्ड पार्टी को भले ही आप कैश सेल करने जाएं तो आप क्या करें कि उसको कैश सेल करते समय आप यहाँ पर उसका लेजर ही लगा दें, इसी जगह पर लगा दें, यानी आप क्रेडिट की सेल की ही एंट्री कर लें और बाद में क्या करें, आप एक रिसीव की एंट्री कर लें उसी डेट में जो पैसा आपने रिसीव किया है। चलिए वो करके देखते हैं दूसरा मेथड। ये मेथड तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कैश डालिए, अंदर जाइए और पार्टी का लेजर लगा दी, चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए पार्टी अकाउंट नेम में। अब इस जगह हम बेचने जा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर अरिहंत ट्रेडर्स को, तो यहाँ पर मैंने ले लिया अरिहंत ट्रेडर्स एमपी की है, रजिस्टर्ड पार्टी है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं अरिहंत ट्रेडर्स डाला ये लिस्ट भी आई, ये इस जगह पर आ गई, है ना। अब यहाँ पर अरिहंत ट्रेडर्स मैंने डाल दिया तो ये उधार की एंट्री होगी, यानी अरिहंत ट्रेडर्स को मैं उधार सेल करने जा रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर मैंने सेल्स का लेजर लगा दिया और इनको भी मैं इतना ही सेल करने जाता हूँ, मान लेता हूँ 100 यहाँ पर और 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और दूसरा मैं ले लेता हूँ जेपी सीमेंट, है ना, और इसकी रेट में बदल देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए, आप रेट भी बदल सकते हैं। 230 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 225 रुपये, ठीक है। और इस तरह से, और ये कहाँ है, हमारी स्टेट की है, तो CGST लगा दिया मैंने और SGST लगा दिया। और इस तरह से दोस्तों मैंने क्या किया, 20,300 रुपये की इनको
क्रेडिट सेल कर दी, जबकि ये क्रेडिट नहीं है, ये कैश सेल है। इन्होंने हाल के हाल हमको पैसा भी दे दिया था, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको क्रेडिट सेल ही कर देते हैं। इस तरह से सेल करेंगे तो इससे होगा कि आर्यन ट्रेडर्स के लेजर में हमको ये सेल दिखने लगेगी। अगर हम पार्टीज अकाउंट नेम में कैश डाल देते और अंदर इनके लेजर लगा के इनकी डिटेल दे देते, तो इनके लेजर में जब हम जाते आर्यन ट्रेडर्स के में, तो वहां पर हमको ये सेल शो नहीं होती है ना। तो अभी हमने क्या किया, इनको सेल कर दिया। तो इस तरह से क्या किया, मैंने क्रेडिट सेल ही कर लिया अभी। अब फटाफट हम क्या करेंगे, यहाँ से F6 प्रेस कर देंगे और यहाँ पर मैंने कैश मिला है इनको इनसे हमें, तो यहाँ पर मैंने कैश लगा दिया। और पार्टी हमारी कौन सी थी, अरिहंत ट्रेडर्स, तो मैंने अरिहंत ट्रेडर्स को यहाँ पर लगा दिया। देखिए 20,300 रुपये डेबिट हो रहे हैं। अब 20,300 रुपये इन्होंने हमको हाल के हाल ही दे दिए थे, तो मैंने 20,300 लिख दिया यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर 000 इस जगह पर शो होने लगा, यानी पैसा इनके ऊपर हमारा कुछ भी नहीं रहा। मैंने इनको 20,300 रुपए की 1 अप्रैल में ही सेल की थी और 1 अप्रैल में ही मैंने इनसे कैश भी रिसीव कर लिया है ना। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, आर्यन ट्रेडर्स के लेजर में आपको दोनों एंट्री मिलेंगी, जो आपने कैश सेल की थी, जो सेल की थी वो भी मिलेगी, और जो आप कैश रिसीव करने जा रहे हैं वो भी मिलेगी, और बैलेंस जीरो उस जगह पर मिलेगा। तो ये रिकॉर्ड रखने में आपको आसानी होगी। जब भी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पार्टियों के लिए सेल करें तो आप इस तरह से ही कर लें, ठीक है ना। पहले क्रेडिट सेल कर लें और तुरंत उसी डेट में आप कैश रिसीव की एक एंट्री इस तरह से कर लें। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं अगेंस्ट बिल नंबर, है ना। तो ये कौन सा बिल नंबर था, जो बिल नंबर हो वो आप डाल दें अगेंस्ट बिल नंबर, इससे पता चल जाएगा किस बिल नंबर के अगेंस्ट आपने ये रिसीविंग की है। तो मैंने ये इस तरह से कर लिया। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर को ही लेकर आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये एंट्री करनी है। अब ये मैंने बताई थी अपनी स्टेट की, जब आप अपनी स्टेट से बाहर के किसी पार्टी का लेजर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी दूसरी जो है पार्टी वो है संजय ट्रेडर्स, तो मैं यहाँ पर संजय ट्रेडर्स दिल्ली की है, तो मैंने इसका लेजर यहाँ पर लगा दिया, है ना। कैश बेचने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्रेडिट सेल्स की एंट्री पहले कर ले रहा हूँ, और इनको मैं बेचने जा रहा हूँ यहाँ पर 200 किलोग्राम सिर्फ ही है, ठीक है ना। अभी हमारी स्टेट के बाहर के, तो मैंने यहाँ पर IGST लगा दिया, और IGST लगाने के बाद 11,800 रुपये की मैंने इनको सेल कर दी। कैश सेल है तो तुरंत यहाँ पर मैंने F6 प्रेस किया, यहाँ पर कैश का लेजर लगाया, और यहाँ पर जो हमारी फर्म है उसको हम यहाँ पर ले लेते संजय ट्रेडर्स को, है ना। 11,800 रुपये मैंने यहाँ पर इनसे इस तरह से ले लिए, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा अगेंस्ट बिल नंबर, और उसके आधार पर ये पता चल जाएगा बाद में हमको कि 11,800 रुपये हमने इनसे लिए वो किस बिल के अगेंस्ट लिए, है ना। तो जब भी आप रजिस्टर्ड पार्टी को करने जाते तो इस तरह से भी आप सेल की एंट्री कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर F8 प्रेस कर दिया, और पिछली कुछ एंट्री को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, है ना। तो जो आप कैश से रिसीव करेंगे वो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंट्री की है, तो एंट्री करते समय आप क्या करेंगे, यहाँ पर कि जो भी आपका लेजर है ना, उस लेजर में आपने जो भी किया है, तो उस तरह से आप इसको चाहें तो इस पर लिख कर भी दे सकते हैं नीचे नरेशन। और नरेशन जब आप लिखेंगे तो आप इस तरह से, जैसे मान लीजिए कैश की एंट्री मैंने की थी, है ना, ये वाली किसको की थी, अमन जैन को की थी, है ना। तो इसको जब मैं इनको देने जा रहा हूँ, तो उस समय जब हमने देखा था, जैसे कि हम यहाँ पर गए थे करंट में, और इस जगह जब हम प्रीव्यू में गए थे, अल्ट के साथ जेड किया, तो देखिए यहाँ पर इनका नेम शो हो रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भैया यहाँ पर कहीं ये तो शो नहीं हो रहा कि हमने इनसे पैसा रिसीव कर लिया है, या इनको भी तो ये रिसीविंग देनी होगी कि हम इसका पैसा ले चुके, क्योंकि ये तो उधारी की एंट्री भी हो सकती है, यहाँ पर नेम लगाए। तो आप क्या करें, यहाँ पर नीचे नरेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे आप इसको, जैसे आपने क्या किया, या अमन जैन को कैश में सेल करने जा रहे हैं, लेकिन इनके नेम से आपने लेजर बनाया है, इनके नेम से आपने क्या किया, इनवॉइस बनाया है, अमन जैन के नाम से बनाया ना मैंने इनवॉइस, तो वो आपने बनाया। तो आप इस जगह पर नीचे लिख भी सकते हैं, इस जगह पर आ जाएंगे नीचे यहाँ पर नरेशन में, क्योंकि जो 20,620 रुपये इन्होंने तो अमन जैन ने हल्के आलम को दे दिए थे, और बिल में इनका नेम भी शो रहा है, तो इनको ये भी तो पता चल जाए कि भाई हमने इनको पैसा दे चुके हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर नरेशन में लिख सकते हैं आप, यहाँ पर जो भी आपको समझ में आए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, ठीक है ना। क्या मतलब, यानी इसका अमाउंट मैंने कैश में रिसीव कर दिया। बाकी जो भी आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं, और इस तरह से आप एंटर प्रेस कर देंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, फिर से हम इस एंट्री को लेकर आते हैं, ठीक है, ये वाली एंट्री थी। अब हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ P प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर प्रिंट के लिए करंट में जाते हैं, करंट में जाने के बाद प्रीव्यू देखते हैं, और प्रीव्यू जाने के बाद अल्ट Z करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने नरेशन डाला था ना इसमें, वो नरेशन इस जगह पर शो नहीं हो रहा है, इस जगह पर, है ना। तो नरेशन को शो कराना है तो आपको क्या करना है कि आप इसी जगह पर आइए, ठीक है ना, प्रीव्यू में आ जाइए। प्रीव्यू मैंने देख लिया, अब आप आइए कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद आप आ जाएंगे प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में। तो वाउचर डिटेल्स में दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, सबसे नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा शो नरेशन। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे
तो ये देखिए वाउचर डिटेल्स में आपको इस जगह पर शो होगा शो नरेशन, है ना। तो शो नरेशन यहाँ पर नो है, जिस वजह से क्या है कि जो नरेशन में हमने लिखा था अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, तो वो उस जगह पर शो नहीं हो रहा था। शो नरेशन में आपको आ जाना है और शो नरेशन को आपको यस करना है। यस करने के लिए एंटर प्रेस करना है और फिर एस्केप की प्रेस कर देंगे, यानी शो नरेशन यस हो गया। एस्केप की प्रेस कर दीजिए। अब आप जाइए प्रीव्यू देखने के लिए, अल्ट के साथ जेड प्रेस कर दीजिए। अब जब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, मैं जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है नरेशन अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, यानी ये जो बिल है जिसका कि यहाँ पर मैंने नेम डाल रखा है, यहाँ पर नेम से मैंने यहाँ पर आपको एंट्री करके दिखाई दी, है ना। तो इस जगह पर दोस्तों जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर तो अमन जेंस हो रहा है, लेकिन नीचे हमने इसमें ये भी शो करा दिया अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, यानी मैं इसका अमाउंट कैश में रिसीव कर चुका हूँ। सामने वाले पे भी रिसीविंग हो गई और हमको इस तरह से दोस्तों ये कार्य करना है। तो दोस्तों इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।